हेलो एंड वेलकम। मैं रेवती एंड सोल स्कूल में आपका स्वागत है। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। वो है आपका चक्रा। ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की या पुरानी परंपराएं नहीं है, ये साइंस है जो ये बताता है कि आपकी एनर्जी फील्ड आपके फिजिकल हेल्थ, आपके मेंटल वेलबींग और आपकी मन मर्जी की ज़िंदगी बनाने की कैपेबिलिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। हर कल्चर, चाहे वो पुराने एंशंट योगीज हों, रेकी मास्टर्स हों, चाहे वो चिगोंग प्रैक्टिशनर हो या फिर शामानिक हीलर, इन सभी में एक यूनिवर्सल ट्रुथ को रिकॉग्नाइज किया कि एनर्जी जो है हमारी जीवन का बुनियाद है। और ये जो चक्रा है ये एक मैप है, और जब चक्रा बैलेंस्ड होते हैं तो आप मेंटल क्लैरिटी, वेलबींग और इनर पीस एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन इन सब में एक चैलेंज है। जो ट्रेडिशनल राउट है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, टाइम लगता है उसको करने में, और इस पूरी जर्नी में कॉन्स्टेंटली आपको किसी एक गुरु या टीचर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये जर्नी लंबी होती है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने चक्रास को बहुत आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं विदाउट किसी गुरु के गाइडेंस के, किसी शक्ति पथ के, या फिर लंबी सालों की मेहनत से। क्योंकि एक बहुत अच्छा सिस्टम मैंने तैयार किया है जो है फ्यूजन अपने एंशंट योगा से, शामानिक प्रैक्टिशन से, एनर्जी से, और इन सब का जो फ्यूजन मैंने तैयार किया उसके बाद इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग देखे। लेकिन पहले बात करते हैं चक्रा आपको हेल्प कैसे करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, क्या है चक्रा और इसके पीछे का साइंस क्या है। तो चलिए सबसे पहले साइंस की बात करें तो बहुत सारे रिसर्चर्स, जैसे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है या हार्वर्ड में अभी रिसर्च चल रही है और इस बात को अब वो मानते हैं कि हम सभी के पास एक बायोफील्ड है जो मेजरेबल है, जिसकी सत्यता को माना गया है। बायोफील्ड क्या होती है? हमारी बॉडी के 3 मीटर आसपास का एनर्जी एरिया बायोफील्ड है, जो हमारे योगीज, हमारे शामानिक हीलर, हमारे पुराने मास्टर्स पहले से ही जानते थे। लेकिन अब साइंस भी इस चीज़ को माप पा रहा है और इसको रिकॉग्निशन दे रहा है। और ये जो चक्रा है ये बेसिकली आपका की एक्टिवेटर है इस बायोफील्ड में। अब जैसे आपके चक्रास बैलेंस्ड होंगे, एग्जाम्पल देती हूँ डे टू डे लाइफ में, बहुत सुपरफिशियल बात नहीं करती हूँ। आपके चक्रास बैलेंस्ड है तो आपके बायोफील्ड में आपके बैलेंस चक्रा का असर आ रहा है। तो मान लीजिए अगर आप फुल्ली बैलेंस्ड हैं, अलाइंड हैं, तो आप बहुत हैप्पी और इनर पीस, ट्रंक्विलिटी फील करोगे। अब आप इस माइंड सेट से, इस एनर्जी में जा रहे हो किसी बहुत बड़े सेल्स पिच को देने के लिए। अब आपके 3 मीटर के रेडियस में जितने लोग होंगे वो आपसे आकर्षित होंगे, आपको एक इन्फ्लुएंसिंग पावर आएगा, नॉट इन अ बैड सेंस कि किसी का फ़ायदा उठाना है, इन अ गुड वे। जो आप बोलना चाह रहे हैं, जो आप बेनिफिट देना चाह रहे हैं, वो सामने वाले को समझ में आएगा। ऑलराइट। सिमिलरली अब जैसे कुछ चीज़ों की बात करें, जैसे आपका रूट चक्र है। ऑलराइट, रूट चक्र आपके एड्रिनल ग्लैंड को गवर्न करता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स को डिक्टेट करता है, यानी आप स्ट्रेसफुल माहौल में फाइट, फ्लाइट या फ्रीज क्या डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करता है आपका एड्रिनल ग्लैंड किस तरीके से सिक्रीट कर रहा है। तो जब आपका रूट चक्र बैलेंस होता है तो आप देखते हो कि आप बिना बात के एंग्शियस, स्ट्रेस नहीं होते हो किसी भी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में। लेकिन जब इम्बैलेंस्ड होता है तो आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड हो, एंग्शियस हो, इवन इफ कोई एक्चुअल रियल थ्रेट है भी या नहीं है आपकी लाइफ में, आपका दिमाग ज़बरदस्ती के सिनेरियोज बना बना के आपको दुख क्रिएट करके दे रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि हमारी बॉडी एनर्जी स्टोर करती है और आप उसको फिजिकली मेजर भी कर सकते हो। तो जनरली जो बहुत फियरफुल और स्ट्रेस्ड और ज़बरदस्ती के एंग्शियस माहौल क्रिएट करते हैं, उनकी बॉडी सर्वाइवल मोड ट्रिगर की रहती है, यानी एड्रिनल ग्लैंड से ऐसे केमिकल रिलीज हो रहे हैं जो आपको सर्वाइवल मोड में रख रहे हैं। तो अब जब सर्वाइवल मोड में रहते हैं तो आपकी बॉडी, एनर्जेटिक बॉडी की बात कर रही हूँ, वो एनर्जी स्टोर करती है क्योंकि उसको लगता है कि कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और उस खतरे से बचाने के लिए मुझे जितनी एनर्जी
एनर्जी है वो स्टोर करनी पड़ेगी। अब चूंकि रूट चक्र से गवर्न है, तो क्या होगा, आप कितनी भी डाइट करोगे, आप कितनी भी एक्सरसाइजेस करोगे, आप देखोगे कि आपकी जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है वो हमेशा हैवियर है, बड़ी है और इम्बैलेंस्ड है अपर बॉडी पार्ट से। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी अभी इस वक्त फाइट और फ्लाइट मोड में है। और जब आपका रूट चक्र बैलेंस्ड होता है तो आप देखते हो कि आपकी बॉडी एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में आ रही है। आप जब डाइट या एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको वो ज़्यादा असर कर रही है। जैसे कुछ लोगों को एक्सरसाइज और डाइट करने के बावजूद वेट गेन या वेट लॉस नहीं हो पाता है, वो देखेंगे कि इन चीज़ों को करने के बाद इमीडिएटली बेटर रिजल्ट आने लग गए। अब चूंकि चक्र आपका वो की रेगुलेटर है आपके बायोफील्ड का, और बायोफील्ड जो है वो बेसिकली आपके मेंटल, फिजिकल और इमोशनल वेलबींग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इसके लिए आप देखोगे, आप किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आए हो जो बहुत ही नेगेटिव इंसान है, वो भी आपकी नेगेटिविटी मतलब आपको नेगेटिव कर दे रहा है या आपको पुल डाउन कर दे रहा है एनर्जी वाइज, या किसी से मिलके आते हो बहुत हैवी फील करते हो। क्यों? क्योंकि उसकी बायोफील्ड ऐसी है कि वो हैवी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो क्या आप कभी भी कैसे ऐसे इंसान को जॉब अपॉर्चुनिटी दोगे जिसकी बहुत हैवी बायोफील्ड है? क्या उसको अपनी टीम में रखना चाहोगे? या उस इंसान से शादी करना चाहोगे जिसकी बहुत एनर्जी फील हो रही है, जिससे मिलके आने के बाद आपका मूड ही ऑफ हो गया है? या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में एंटर करना चाहोगे जिससे मिलने के बाद आपको अच्छा ही फील नहीं हो रहा है? लेकिन उस इंसान की कोई गलती नहीं है, उस इंसान का बायोफील्ड उस चीज़ को डिक्टेट कर रहा है क्योंकि उसके चक्रास इम्बैलेंस्ड है। मान लीजिए रूट चक्र से बहुत ज़्यादा फ्लाइट मोड का सिक्रीशन हो रहा है एड्रिनल ग्लैंड से, और रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है, अब बायोफील्ड में इम्बैलेंस दिख रहा है। तो वैसे इंसान के नज़दीक कोई बैठेगा तो उसको हमेशा लगेगा कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, दुनिया मतलब कुछ तो भयानक बुरा होने वाला है। लेकिन अगर आपका रूट चक्र बैलेंस्ड होगा तो आप चैलेंजिंग माहौल में भी एक बड़ा पर्सपेक्टिव रखने का हिम्मत रखते हो। तो वैसे लोग को हर कोई अपने टीम में रखना चाहेगा, क्योंकि वैसे इंसान के बायोफील्ड में जो बैठेगा उसको लगेगा अरे ये केपेबल है, ये बड़े बड़े चैलेंज मेरे कंपनी के हैंडल कर लेगा, या फिर इसके साथ बिजनेस करना चाहिए, ये बहुत समझदार इंसान है, बिजनेस के उतार चढ़ाव को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगा, या इस इंसान से शादी कर लेनी चाहिए, ये जिंदगी के उतार चढ़ाव में भागे या नहीं। यही डिफरेंस आता है जब आपके चक्रास इम्बैलेंस्ड होते हैं तो लाइफ के रिजल्ट के, और जब आपके चक्रा बैलेंस्ड होते हैं तो लाइफ के रिजल्ट्स के। ये जो चक्रा है चूंकि की रेगुलेटर है तो आपके बाकी सारे बॉडी के ऑर्गन्स को डिक्टेट करता है। आयुर्वेदा में बेसिकली जैसे हमारे साइंस में एनाटॉमी है, आयुर्वेदा में चक्रा सिस्टम है, इडा है, पिंगला है, सुषुम्ना है, नाड़ीज है, जो सारे पूरे बॉडी में जाल की तरह बिखरे हुए हैं और हर चीज़ को डिक्टेट कर रहे हैं। अब जैसे थ्रोट चक्र की बात करती हूँ। थ्रोट चक्र थायराइड ग्लैंड से डिक्टेटेड है, और थ्रोट चक्र जब आपका इम्बैलेंस होगा तो कई बार होता है ना, बहुत बढ़िया प्लान बनाया है, बहुत अच्छा प्लान बनाया है, बट जब आप उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हो किसी से या किसी को समझाने जा रहे हो तो आपका प्लान बहुत ही मामूली सा आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो, या जितना अच्छा आइडिया आपके मन में था आप उतनी बढ़िया तरीके से उसको सामने वाले को बता नहीं पा रहे हो। ये इसके लिए होता है क्योंकि आपका जो ये थ्रोट चक्र है ये इम्बैलेंस्ड होता है, तो आपकी जो वाक पटुता की कैपेबिलिटी है, यानी आप कितना बढ़िया तरीके से बता सकते हो, वो कम हो जाती है। यही कारण है कि बहुत नॉलेजेबल लोग भी बढ़िया टीचर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज बहुत होता है लेकिन एक्सप्रेस करने का जो एक माध्यम है, जो सही तरीका है, वो नहीं है। कई लोग बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, पागलों के जैसा ही हाँ, जबकि वैसा उनका ट्रू नेचर नहीं है। एक्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है शायद कि वो वैसे करने से वो सही तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन जब आपका थ्रोट चक्र ओपन होता है तो धीरे धीरे आप देखोगे यू आर क्लियर इन व्हाट यू वांट, इन यू आर क्लियर इन योर कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो अब बताइए, कोई ऐसे इंसान के साथ अपना जीवन नहीं बताना चाहेगा जो बहुत ढंग से इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, जो ढंग से बता पा रहा है, जिसको अपनी बात रखनी आती है? वैसे इंसान के पास तो लोग घेरे रहते हैं जो बात करने में माहिर होता है। मेरी दादी बोलती थी यही मुंह है पान खिलाता है और यही मुंह लात खिलाता है। तो जब मुंह पान खिलाने वाला बन जाता है जब आपका थ्रोट चक्र ओपन होता है और लोग चारों तरफ आपको घेरते हैं, फिर ऑफिस में आप बहुत चहेते होते हैं, फिर बिजनेस पार्टनर आपकी सारी बात मानता है, फिर लाइफ पार्टनर आपसे इन्फ्लुएंस्ड होता है, घर में जो पहले आपके बातों की वैल्यू नहीं होती थी, आप जब बोलते हैं तो उसकी वैल्यू होती है। और ये मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, इसके लिए बता रही हूँ। तो अब बात करते हैं हार्ट चक्र की।
हार्ट चक्र जो है ये आपके इमोशनल लव कनेक्शन का बिल्कुल पावर हाउस, बिल्कुल हब है ना, सेंटर है उसका। ये आपके थाइमस ग्लैंड से कनेक्टेड है, जो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। ऑलराइट, लेकिन जब आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस्ड होता है तो आप देखोगे कि आपका जो वो पुराना रिपीटेड पैटर्न है वुंडेड होने का, यानी आपको दुख पहुंचने का, वो बंद ही नहीं होता है। पुरानी स्टोरी गढ़ी जा रही है, वही रिपीट हुआ जा रहा है। अनहील्ड वुंड को आप भरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दिल है कि दुखना बंद ही नहीं होता है। अच्छा, कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि दिल में बहुत प्यार है किसी के लिए, लेकिन सामने वाला आपके प्यार को समझ ही नहीं पा रहा है, या फिर मन मुटाव परिवार में हो जाता है। क्योंकि अगर कोई आपसी संबंध है तो वो आपसी संबंध खराब सिर्फ इसलिए होता है कि इंसान का हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र और रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है। क्यों? रूट चक्र, पहले सबसे पहले हार्ट चक्र की बात करते हैं। हार्ट चक्र अगर इम्बैलेंस्ड होगा तो आपको लोगों की बात का दूसरा नजरिया देखना नहीं आएगा और आप मन मुटाव क्रिएट करोगे। आपका अगर थ्रोट चक्र बैलेंस नहीं होगा तो आप बोलना कुछ चाहोगे, बोल कुछ दोगे, बिकॉज हार्ट का जो दुख है वो थ्रोट चक्र से निकल कर बाहर आएगा। और उसके कारण आपका रूट चक्र चूंकि इम्बैलेंस्ड होना ही होना है, जब हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र इम्बैलेंस्ड होगा तो आपके पास फियर ऑफ सर्वाइवल क्रिएट होगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो। बिकॉज आप तो अब दुख फील कर रहे हो, साथ ब साथ आपको बताने की कैपेबिलिटी नहीं है। और ये जो विशियस साइकिल है रूट, हार्ट और थ्रोट का, ये कंटिन्यू रहता है और लोग कभी भी रिलेशनशिप ठीक ही नहीं कर पाते हैं, जॉब में अच्छे से जी नहीं पाते हैं, बिजनेस ठीक नहीं कर पाते हैं, पार्टनर के साथ कभी भी सामंजस्य बैठ नहीं पाता है। लेकिन यही जब बैलेंस्ड होता है तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जब हार्ट चक्र बड़ा होगा, चूंकि एयर एलिमेंट इसमें दिया जाता है, जो प्रैक्टिस मैं बताती हूँ वेबिनार में, से क्या होता है कि आपका हार्ट चक्र बैलेंस होता है, आपका एयर एलिमेंट भरते हैं तो आपका दिल बड़ा होता है। दिल बड़ा होने से क्या होता है, आप लोगों की छोटी मोटी बातों से मन मुटाव नहीं क्रिएट करते हो, आप माफ करना सीखते हो। थ्रोट चक्र जब आपका ऑब्वियसली बैलेंस होना शुरू होगा तो जो आपकी दिल की बात है वो जुबान में प्रॉपरली तमीज से ढंग से बोलना सीखते हो। और जब ये दोनों बैलेंस होता है, रूट चक्र भी बैलेंस साथ ब साथ हो रहा है, तो जबरदस्ती का जो ये फियर और एंजाइटी है जिसके कारण आप वुंड क्रिएट कर रहे हो, जिसके कारण थ्रोट से कुछ गलत बोल रहे हो, ये बंद हो जाता है। तो फिर क्या होगा उसका रिजल्ट, आपके बिजनेस प्रोग्रेस होगा, आप जॉब में प्रोग्रेस करोगे, आपका रिश्ता बेटर होगा, आप जो चाहोगे वो बेटर कर पाओगे, आप बेटर टीचर बन पाओगे, आप बेटर लाइफ पार्टनर बन पाओगे। देखो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चक्रा सिस्टम को समझना, उस पर काम करना, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। हर चक्र का अपना एक यूनिक रोल है, लेकिन हर एक चक्र एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसके लिए सबको बैलेंस करना एक साथ ज़रूरी होता है। कुछ जो ज़्यादा ब्लॉक्ड होंगे धीरे धीरे टाइम लगेगा खुलने में, कुछ बहुत जल्दी बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो इसके लिए जब मेरे चक्रा वेबिनार में लोग आते हैं उसके बाद इंस्टेंटली मेंटल पीस फील करने लग जाते हैं, या इंस्टेंटली उनको हीलिंग स्टार्ट ट्रिगर हो जाती है, जो पुराने वुंड है उसको भरने की, तो जो फियर है उसको फेस करना पड़ जाता है। लेकिन धीरे 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 आप सामंजस्य बनाना शुरू कर देते हो, ईच चक्र कनेक्टेड है, तो धीरे धीरे सब क्लियर एंड अलाइंड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सोल स्कूल का चक्रा है ये इस तरीके से डिज़ाइंड है, जिसमें शामानिक हीलिंग है, एंशिएंट योगिक ट्रेडिशन की चीज़ें शामिल है, एनर्जी वर्क शामिल है। अब जैसे आप आते हो सेमिनार में तो उसमें प्री हीलिंग होती है, जिसमें मैं क्रिस्टल सिंगिंग बोल से कुछ साउंड्स निकालती हूँ ताकि आपके जो नर्वस सिस्टम है वो रीसेट हो सके। बिकॉज आप बहुत सारे एनर्जी को लेके एंटर करते हो उस वेबिनार में, तो उसकी इम्पॉर्टेंस इसके लिए है ताकि आप एक पर्टिकुलर माइंडसेट में आओ, आप एक पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड में एंटर करो और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो रीसेट हो सके, ताकि आप रिसीव कर सको वो एनर्जी जो मैं देना चाहती हूँ, वो इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहती हूँ। वेबिनार में मैं बताती हूँ साइंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन, रिसर्चेस शो करती हूँ, बताती हूँ कैसे आपका चक्रा आपके जीवन को इन्फ्लुएंस करता है।
अच्छा, लेवल 1 में एक एनर्जी हीलिंग लेके आती हूँ जो शामानिक एनर्जी हीलिंग है, जिसको कहते हैं सोल रिट्रीवल। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि हम कभी भी लाइफ में जो चैलेंज फेस करते हैं उसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू शामानिक हीलिंग कि जब हम चैलेंजिंग दौर से गुजरते हैं तो हमारी जो दो तरह की एनर्जी होती है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है वो हमारी बॉडी को छोड़ के चली जाती है, उस वक्त उसका जाना ज़रूरी होता है, बिकॉज उस वक्त हमारे मैस्कुलिन एनर्जी को जागृत होना है और वो हमें सर्वाइव करना सिखाती है। इसके लिए जो दुख में होते हैं उनके पास एक अलग सा पावर होता है, जो दूर से दुख देख रहे होते हैं उनका वो ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि उस वक्त वो फेमिनिन एनर्जी उनके अंदर होती है, एंड व्हेन दे विटनेस दे फील फेमिनिन साइड मोर। तो इसके लिए जो बहुत ट्रबल टाइम से गुजरते हैं वो उनकी फेमिनिन एनर्जी उनकी बॉडी छोड़ के चली जाती है। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे लोग बहुत, और फेमिनिन एनर्जी का क्या काम होता है, फेमिनिन एनर्जी का काम होता है क्रिएशन का, उसके पास गर्व है। तो जो सपने आप देख रहे हो वो फेमिनिन एनर्जी अपने गर्व में रख कर सींचती है और वही पैदा करती है। वही पहला जो ब्रेक थ्रू होता है वो फेमिनिन एनर्जी के कारण होता है। और फिर मैस्कुलिन एनर्जी उसके अंदर ऑब्वियसली जो कर्म है, जो आपको फिजिकल एक्शन लेना होगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोनों एनर्जी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन चैलेंजिंग टाइम में वो बॉडी छोड़ के चली जाती है। तो जब वो बॉडी छोड़ के जाती है और मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रहा होता है, और जब ट्रबल टाइम ख़त्म होता है तो फेमिनिन एनर्जी वापस आ जाती है। लेकिन कई एक बार क्या होता है, इतना ज़्यादा फ्रैगमेंटेड हो जाता है हमारा सोल कि जो फेमिनिन एनर्जी जाती है उसका कुछ एक भाग वापस नहीं आता है। और इसके लिए आप देखोगे जो क्रिएटिव इंडेवर्स आप चैलेंजिंग टाइम से पहले कर पा रहे थे, शायद आप बंद कर दोगे। या बहुत अच्छे ऑपरेशन, बहुत बड़े किसी फिजिकल ऑपरेशन के बाद आप देखोगे पहले कोई बहुत अच्छा पेंट करता था, पेंटिंग से मन उब गया है। जैसे मेरी माँ की एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरी मॉम बहुत अच्छा गाना गाती थी, लेकिन उनकी लाइफ के चैलेंजेस और जो भी उन्होंने फेस किया उसके बाद अचानक से उनका गाना गाना बंद हो गया, उनकी आवाज़ चली गई, उनका वो जो सिंगिंग करने का जो एबिलिटी था वो ख़त्म हो गया। वो फ्रैगमेंटेड सोल जो फेमिनिन एनर्जी थी वो जो गई उनकी, वो कभी वापस ही नहीं आई। तो इसके लिए ये सोल रिट्रीवल कराया जाता है, जिससे आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है जो छोड़ छोड़ के चली जाती है, समय जब ट्रबल टाइम ख़त्म होता है तो कुछ लोगों का ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है, कुछ लोगों का अटका रह जाता है। तो ये जो सोल रिट्रीवल मैं कराती हूँ ताकि आपके दोनों जो फेमिनिन और मैस्कुलिन है, अगर फेमिनिन चली गई है तो वो वापस आ जाए और दोनों बैलेंस्ड हो जाए। ये नहीं कि फेमिनिन बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हैं, मतलब प्लान्स बहुत बनाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं, या मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा है तो आप सपने देखने में घबराते हो, कुछ क्रिएट करने में डर लगता है, जैसे चल रहा है चलने दो वाली स्थिति हो। तो ये दोनों बैलेंसिंग हो जाए। उसके बाद फिर ऑब्वियसली आपको ट्रेडिशनल जो चक्र सिस्टम है, जो बहुत सही तरीके से चक्रा एक्टिवेट करने का सिस्टम है, वो बताती हूँ। उसके अंदर शामानिक एनर्जी हीलिंग होती है, आपके चक्रास को बैलेंस करके आपके चक्रास को अलाइन करने का, ताकि आपको किसी शक्ति पथ, किसी गुरु गाइडेंस की ज़रूरत ना पड़े, बहुत ईजी तरीके से आप उसको प्रैक्टिस कर सको, कोई पुश बैक नहीं आए आपको एनर्जी का। और फिर आपको मैं बताती हूँ तरीका जो आप डेली प्रैक्टिस करोगे, और उसकी आपको नोट्स भी मिलेगी, तो कुछ सेमिनार में लिखने विखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको सब कुछ प्रोवाइडेड होता है ताकि आप सेमिनार के बाद भी प्रैक्टिस कर सको। उसके बाद आपके साथ छोटा सा ब्रीफ Q&A होता है, ताकि कुछ छूट गया हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो ये है पूरा चक्रा सिस्टम जो एंशियंट योगा से निकला। उसके बाद मैंने जब रिसर्च चालू की, बहुत सालों का रिसर्च है मेरा, बहुत सारे ट्रेडिशन को पढ़ने के बाद जो मैंने डिज़ाइन किया और पहले मैंने खुद पे अपनाया, आसपास के लोगों पे आजमाया, फिर अपने क्लाइंट्स को बताने लगी, एंड फिर सोल स्कूल पे लाया तो धमाका ही हो गया। अब देख ही रहे हो कितनी सक्सेस स्टोरीज है। आप जाइए मेरे सक्सेस स्टोरी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स के प्लेलिस्ट पे, या फिर कम्युनिटी पे ही पोस्ट पे आप देखिए, नीचे जा जाके कितनी सक्सेस स्टोरीज आएगी। अभी भी इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज आई है, मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए मैं नहीं ला पा रही हूँ अपने चैनल पे। और वो भी होता है कि जैसी सक्सेस स्टोरी आती है तो व्यू कम हो जाता है, तो मेरा एल्गोरिदम भी गिर जाता है, इसके लिए भी मैं सक्सेस स्टोरीज नहीं ला रही हूँ। बट मैंने सोचा है मंथ में एक दिन जितनी भी सक्सेस स्टोरीज है उसको कंपाइल करके एक ही वीडियो लाऊंगी। जिनको इंटरेस्ट होगा वो सिर्फ सक्सेस स्टोरीज देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तो अच्छा रहेगा। जिस भी सेमिनार की हो डजेंट मैटर, बट एक वीडियो आएगी जो सिर्फ सक्सेस स्टोरीज की होगी। तो जिनको भी चक्रा लेवल 1 लेवल 2 करना है, वेबिनार की बुकिंग ऑन है। 23 मार्च को आ रही है चक्रा लेवल 1,
23 मार्च को आ रही है चक्रा लेवल 1 और 6 अप्रैल को आ रही है चक्रा लेवल 2। चक्रा लेवल 2 का थोड़ा सा डिफरेंट है एनर्जी हीलिंग उसकी। अब चक्रा लेवल 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है कि चक्रा लेवल 1 आप किए हुए हो, वरना चक्रा लेवल 2 काम नहीं करेगा। उसके अंदर हम एंसेस्ट्रल हीलिंग करते हैं, बिकॉज कई बार जो हमारे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिससे ये बताया जाता है कि हमारे बहुत सारे एक्शन जो है ना, वो हमारे पूर्वजों की भी एनर्जी हम लेके पैदा होते हैं। पूर्वज हमें सिर्फ डीएनए नहीं देते हैं, हमारे अपने ट्रॉमास भी पास ऑन करते हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वो आती जाती है, जो रिसर्च में भी दिखाया गया है। जैसे वर्ल्ड वॉर सर्वाइवर के जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, उनमें भी पीटीएसडी के, जबकि वो बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बट उनके अंदर भी पीटीएसडी का रिस्पॉन्स पाया गया। जो वियतनाम वॉर के सर्वाइवर्स थे, वियतनाम वॉर में जिनके फैमिली वाले गए थे, तो वहाँ जाके रिसर्च की गई, तो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन सब आप बड़े हो गए, तो देखा जा रहा है ऑल्दो वो बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बट उनके अंदर भी पीटीएसडी यानी जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम की बीमारी होती है, उससे जूझ रहे हैं। वैसे भी बहुत सारे हुए थे। जैसे एक चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक चूहे को एक फूल सुंघाया जाता था, और जैसे ही वो फूल की स्मेल आती थी उसको करंट दे दिया जाता था। 2-3 चूहे को यही किया कि उनको वो पर्टिकुलर एक परफ्यूम की स्मेल आई, और जैसे ही उसने स्मेल सूंघी उनको करंट दे दिया गया। ये इस्टेब्लिश करने में कि वो परफ्यूम के बाद कुछ बुरा होता है, उस परफ्यूम के स्मेल के बाद कुछ बुरा होता है। ये 2-3 हफ्ते तक इनको लगातार कराया गया। उसके बाद उस चूहे के उसमें दोनों चूहे को साथ में रख के मेट करने छोड़ दिया गया। चूहिया जो थी उनके अंदर कुछ भी नहीं था ऐसा, उनको कोई स्ट्रेस नहीं दिया गया था, सिर्फ चूहों के साथ ये स्ट्रेस का किया गया था एक्सपेरिमेंट। जब चूहिया प्रेग्नेंट हुई और जैसे ही उनको बच्चा हुआ, तुरंत के तुरंत उन बच्चे को अलग केज में रख दिया गया, अलग रूम में रख दिया गया, कि कहीं ऐसा ना हो कि चूहे से इन्फॉर्मेशन चूहिया को गई हो और चूहिया अपने बच्चों को भी बता दी हो कि भाई उस स्मेल से बच के रहना, उस स्मेल के बाद कुछ डेंजर चीज़ होती है। और जब वो बच्चे बड़े हुए और उनको भी वो स्मेल सुंघाई गई, तो अचानक से उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ दिखता था। मतलब जबकि उन्होंने रियल लाइफ में कभी करंट फील नहीं किया है, फिर भी उन्होंने जैसे ही स्मेल देखी, स्मेल के बाद स्ट्रेस उनका हाई हो जाता था। तो वैसे कई एक चीज़ हम अपने पूर्वजों से लेते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेते हैं। शामानिक हीलिंग में बोला जाता है बीमारियां हम पूर्वजों के ट्रॉमास के कारण कर रहे हैं। यानी अगर किसी दादी माँ ने बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम बच्चे पैदा कर दिए हैं, तो क्या होगा, पूरी टाइम टायर्ड होगी वो, है ना। उस टाइम में मान लीजिए पुराने जनरेशन में औरतों को गर्भ निरोध नहीं था, सपोर्ट नहीं मिलता था, बाहर जाने नहीं मिलता था, और बच्चे पे बच्चा हो रहा है, कोई बहुत फर्टाइल वुमन होगी, उसके 15 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे, स्ट्रेस्ड होगी। अगर मान लीजिए वो फिर से प्रेग्नेंट होगी, तो उसका क्या इमोशन निकलेगा, ओ गॉड फिर से प्रेग्नेंट हो गई हूँ, आई डोंट वॉन्ट दिस किड, ऑलरेडी 10 है मुझे संभालने के लिए, कोई हेल्प नहीं है। अब उस स्ट्रेस को जो कि वो दबा लेती है, दबाने का कारण क्या था उस वक्त की सोसाइटी उतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थी, है ना। तो उस स्ट्रेस को दबाने के बाद वो क्या होगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वो पास ऑन होगी। हो सकता है कि उस जनरेशन से माँ के जनरेशन में नहीं आया, बट थर्ड जनरेशन में वो इमोशन जो है वो बीमारी का रूप आ जाता है, इनफर्टिलिटी के रूप में। वो जो नहीं बच्चा चाहती थी, आज जो पोती या ना बेटी का परिवार हो, नातन हो या पोती हो, वो या तो शादी नहीं करना चाहेगी, या तो उसको बच्चा ही नहीं चाहिए, या फिर बच्चा चाहिए, शादी कर भी चुकी है, तो इनफर्टिलिटी के इशू से जूझ रही होती है। तो जब आप एंसेस्ट्रल हीलिंग कराते हैं, जो एक एनर्जी हीलिंग का मेथड है शामानिक प्रैक्टिसेस में, तो कई बार देखा गया कि वो जो अनब्लॉकेजेस है बहुत ईजिली खुलना शुरू हो गया। जैसे एक सक्सेस स्टोरी मेरे सब्सक्राइबर की थी। उनके फैमिली में चला आ रहा था कि एक बहन जो है, घर बसता ही नहीं है, वो छोड़ के चली आती है। हर जनरेशन में बहनें घर वापस आ जा रही है, उनकी शादी गलत होती है और मायके में ही रहती है। और वो जब मेरे एंसेस्ट्रल हीलिंग में आई, तो उनकी एक बहन उस वक्त लड़ाई करके घर आ चुकी थी, और वो बहुत परेशान थी, क्योंकि ये तो हमेशा आ रहा था, हर एक पुस्त में चला आ रहा था, तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना होगा। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग ली। उनको मैंने एंसेस्ट्रल हीलिंग के बाद कुछ ऑप्शंस बताती जो घर में आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, उन्होंने की, और उन्होंने बाद में सक्सेस स्टोरी भेजी कि दीदी का एक्चुअली वापस से स्टोर हो गया, रिस्टोर्ड, और ये जो कर्स था हमारे परिवार पे वो ख़त्म हो गया।
मेरी अपनी स्टोरी है। जैसे हमारे फैमिली में एक बेटी हमेशा थोड़ी सी गरीब घर में जाती है, चाहे कितनी भी अमीर हो जाए, उसकी वो हमेशा पैसे की दिक्कत रहती ही रहती है बाकी बेटियों से। और मेरे साथ वही हुआ, हर जनरेशन में चला आ रहा था। मैं बहुत अमीर फैमिली में शादी करके गई थी, लेकिन पैसा ख़त्म हो गया। सबने कहा ये तो होना ही था, छोटी बेटी जो है हर बार सफ़र करती है, बड़ी बेटी से कम ही रहती है पैसे के मामले में। लेकिन मैंने वो कर्ज तोड़ा, एंसेस्ट्रल हीलिंग कराई, और उस सारी इस जो जनरेशनल कर्स चला आ रहा था, आज ख़त्म हो चुका है। आज मैं और सारे परिवार के लोगों के बीच में इक्वल है, मैं कोई कमी में नहीं हूँ। तो बाकी जो बच्चे आएंगे मेरे बाद, वो भी इस कर्स के शिकार नहीं बनेंगे। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग होती है चक्रा लेवल 2 में। उसके बाद उसके में चक्रा लेवल 2 की चीज़ बताई जाती है, जो योगिक ट्रेडिशन का गुप्त ज्ञान है वो बताया जाता है। साथ ब साथ आपको लेवल 1 और लेवल 2 करना क्यों इम्पॉर्टेंट है कि लेवल 1 अगर मान लीजिए आपने 3-4 दिन 5 दिन किया, तो बीच में लेवल 2 की एक्सरसाइजेस कर लीजिए, ताकि आपकी एक्टिवेशन और स्ट्रॉन्ग रहे, है ना। तो बहुत सरल उपाय है, बहुत इजी टू यूज़ है, डेली लाइफ में बहुत इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हो, और इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। और चक्रा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप इनर पीस, ट्रंक्वालिटी, अपना बायोफील्ड क्लियर करोगे, तो सोचो, आप जब सोचोगे, जो सोचोगे कितनी जल्दी पूरा होगा। आप शांत चित्त से डिज़ायर करोगे कि मेरा ये हो जाए, आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस्ड है। फेमिनिन अपने गर्भ में तुरंत उस आइडिया को जन्माना शुरू करेगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैस्कुलिन एनर्जी आपको एनर्जी देगा कि जाओ उस पर मेहनत करो, है ना। आपका अगर रूट चक्रा बैलेंस्ड है, तो आपको ज़बरदस्ती का फियर क्रिएट नहीं करेगा, जो आपको पहला कदम लेने से रोक देगा, है ना। अगर आपका सैक्रल चक्रा, जो रूट चक्रा के ऊपर होता है, स्वादिष्ठाना, अगर आपका बैलेंस है, तो आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे उस चीज़ को बढ़िया से मैनेज करने के। अगर आपका नेवल चक्रा, जो हमें विल पावर देता है, पर्सनल पावर देता है, तो सोचो आप दुनिया जीतने की एबिलिटी रखते हो। आपका अगर हार्ट चक्रा बैलेंस है, तो आपके पास टीम बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिलेगी, आप बढ़िया से रिश्ते मैनेज कर पाओगे, आप बिजनेस मैनेज कर पाओगे, इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा सामने वाले के साथ किस तरीके से बात रखनी है। क्योंकि अब आपका जैसे ही हार्ट चक्रा बैलेंस होता है, थ्रोट बैलेंस हो जाता है। थ्रोट आपका ऐसा इन्फॉर्मेशन देगा जिससे आपका बिगड़ता काम भी बनना शुरू हो जाएगा। और भाई थर्ड आई और ऊपर का चक्र तो क्राउन चक्र तो है, थर्ड आई इंट्यूशन का चक्र है, आपको हमेशा इंट्यूटिव रखेगा। आप इस वक्त सोचिए, एआई इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है, अगर आप इंट्यूटिव हैं तो आप अपॉर्चुनिटी को पहले ही रिकॉग्नाइज कर पाओगे। आप हर चीज, बाकी आज के डेट में तो सिंपल सी बात है कि जो अर्ली अडेप्टर्स हैं वही बेनिफिट लेंगे, जो अर्ली अडेप्ट करते हैं उनके पास बेनिफिट आता है। तो अगर आप इंट्यूटिव, आपका थर्ड चक्रा ओपन है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखेगी और आप अर्ली अडेप्टर बनोगे, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, है कि नहीं। और आपका क्राउन चक्रा जब ओपन होता है, तो सबसे पहले तो दिमाग शांत होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है, और आप देखते हो कि स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रोथ ले रहे हो। जिनको बुकिंग करनी है, वेबिनार की डिटेल स्क्रीन पे भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। बुकिंग कीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट है मेरे आने वाले वेबिनार में। मिलती, होपफुली ये वीडियो प्रॉपर क्लैरिटी दे पाई, चक्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हेल्प करता है, कैसे आपके ड्रीम लाइफ को डिज़ाइन करने में हेल्प कर सकता है, कैसे मेंटल क्लैरिटी में हेल्प करती है, और कैसे इससे आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।